कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, पर आपको फल नहीं मिलता। कई बार आप अपनी खुशियों के लिए बहुत से कर्म अच्छे करते हैं, लेकिन खुशियां नहीं मिल पाती। कई बार बहुत बढ़िया कर्म करते हैं, कोई शाबाशी नहीं मिलती। इन सब का कारण है संचित कर्म। आपने इस शरीर में कोई गलत कर्म नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आपकी मेहनत सफल नहीं होती। तो उसका कारण एक ही होता है कि आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म आपके आड़े आ रहे हैं, आपके रास्ते में आ रहे हैं। उनको काटने के लिए आपने क्या किया, ये बताइए। कहते जी बड़ा पुण्य किया, बड़ा लोगों का भला किया, सबके अच्छे के लिए सोचते रहे, प्रार्थना की। पुण्य करने से, अच्छा सोच लेने से पाप कर्म कटते नहीं, आने वाले टाइम में आपके अच्छे कर्म बन जाते हैं। पाप कर्म काटने का, चाहे वो देवी देवता हैं, देव महादेव हैं या इंसान हैं, एकमात्र उपाय प्रभु का सुमरन है, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद है। उसकी याद के बिना संचित कर्म नहीं कटते। मन कभी नहीं रुकता। बहुत चंचल है आदमी का मन, चलायमान, गतिशील, ये कभी रुकता नहीं। जरा सी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये बात का बतंगड़ बना लेता है, राई का पहाड़ बना लेता है। कब ये आसमान में चला जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में घुसा दे कुछ पता नहीं। बहुत लोग अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं मन के पीछे चल के। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मन सब्ज बाग दिखाता है। एक सत्संगी की बात उदाहरण के तौर पे आपको सुनाते हैं। कहता गुरुजी मैं जब इंडिया में रहता था, यूं लगता था फॉरेन में जाके तो मैं उड़ने लगूंगा। कहता अच्छी भली जमीन थी, बढ़िया खेती बाड़ी करते थे, अपनी नींद सोते थे, अपनी जागते थे। कहता ना जी ये रट गया, जाऊंगा ही जाऊंगा, पता नहीं मैं क्या कर दूंगा जाके, होता है मन में। कहता गुरुजी मेरा नाम मत बताना। किया क्या, वहां गया और लोगों की टट्टियां साफ करता हूं, सीवरेज। नौकरी नहीं मिली, वहां कोई नौकर नहीं मिलता, खुद खाना बनाता या लेना कहीं से खरीद के खाना, फ्रिजों में 7-7 दिन का बासा खाना खाना। कहता ये नियति सी बन गई है। कहता फिर याद आती है वो खुली आबो हवा, वो आजादी, सब कुछ छिन गया। तो ये मन के कारनामे हैं। एक पुराने टाइम में गाना आया करता था, ना जा बर मैनू लेक जाणगे नाले। कि ये जो कर्म है ना, ये साथ ही जाते हैं, यहां मर्जी घूमते रहो। ये नहीं है कि वहां आपके लिए आओ जी बेड पे बैठो जी, स्प्रिंग लगे हुए हैं आपकी मसाज करते हैं आ जाओ, ऐसा नहीं है। यहां तो फिर भी माँ बाप का साया, अपनापन होता है। जब आदमी ज्यादा ही करता है तो कई बार वहां हार्ड वर्क करने पड़ते हैं, छक्के छूट जाते हैं, ना इधर आने का ना उधर रहने का, ऐसा लोगों ने बताया। हम तो मन की एक छोटी सी बात बताते हैं, इसको कुछ भी मिल जाए ये शांत नहीं होता। कितनी खुशियां मिल जाएं, कितना नाम मिल जाए, ना जी इसके तो यहां अब खेतों में से आए हैं तो बात ख्याल में आ गई। कई बार पानी लगाते और पानी लगाते लगाते फावड़ा हिलने लगता। कहते यार इसके फाना ठोक दे गिल्ला करके। वो अच्छी तरह से एक दूसरे से फावड़ा लेके फाना ठोक देते, या कहीं ईंट पड़ी होती उससे ठोक देते। अब गिल्ला फाना एक बार चला गया फिर निकलता नहीं था, क्योंकि फूल जाता था। वैसे मन का फाना है, जब ये अड़ जाता है ना फिर फूलता है और फिर निकलता नहीं, आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है।
तो मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भवजल में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसा है मन। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।